Hello dear students, today we will discuss class 10th supplementary reader chapter number 2nd, the judgment seat of Vikramaditya. In last lecture I taught you to hear, and today we will start from here. जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बच्चा सीरीज़ की जज की सीट पे बैठ जाता है और बच्चों से कहता है कि मैं जज बनूंगा, आप मेरे सामने अपने केस लेके आएंगे। तो आज हम उससे आगे अध्ययन कर रहे हैं। अदर सॉ द फन एट वंस, दूसरे लड़कों ने उसको मजाक में देखा, मजाक की तरह से, मजाक में खेल में देखा, खेल की तरह देखा, उसको लगा ये सिर्फ मजाक कर रहा है। अदर सॉ द फन एट वंस, दूसरों को लगा ये सिर्फ एक मजाक है, खेल है। एंड विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, और उन्होंने एक दूसरे से कानाफूसी की। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, और आपस में उन्होंने कुछ झगड़ा कर लिया। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, आपस में उन्होंने कुछ झगड़ा कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने आके खड़े हो गए। ईच ग्रुप stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. मैं जैसे ही लड़के ने कहा था कि मैं जज बनूंगा और आप मेरे सामने केस लेके आएंगे, लड़कों ने कहा ये सिर्फ एक खेल है। उन्होंने एक दूसरे से आपस में कानाफूसी की। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, और आपस में उन्होंने झगड़ा कर लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने खड़े हुए, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ईच ग्रुप सेटेड देयर केस, और प्रत्येक ग्रुप अपना अपना केस उसके सामने रखता है। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वॉज देयर, एक ग्रुप कहता है उनमें से कि ये वाला जो खेत है वो हमारा है। एंड अनदर सेइंग दैट इट वॉज नॉट, एंड सोन, और दूसरा कहता है कि इनका नहीं है। ऐसे केस चलता है, एक पक्ष कहता है कि ये फील्ड मेरा है, और दूसरा पक्ष कहता है, दूसरा ग्रुप कहता है ये फील्ड इनका नहीं है। दे ऑल वांटेड टू सेटल द डिस्प्यूट, और वे सभी इस डिस्प्यूट में, झगड़े को सेटल में निपटाना चाहते थे। वे चाहते थे कि ये लड़का इस झगड़े को निपटाए। वट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ड, और अचानक एक विचित्र घटना खुद घटती है। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। जैसे ही लड़के चाहते हैं कि वो हमारे झगड़े को सेटल करे, अचानक घटना घटित होती है। द बॉय अपीयर्ड सो कॉमन, जो लड़का बहुत ही कॉमन दिखाई दे रहा था, बिफोर ही सेट डाउन ऑन द मोल्ड, उस चबूतरे पे बैठने से पहले जैसे एक लड़का, उनको कॉमन एक सामान्य लड़का लग रहा था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो एकदम डिफरेंट, एकदम भिन्न लग रहा है। ही हैड बिकम ग्रेव, वह एक गंभीर हो गया। ही हैड बिकम ग्रेव, वह गंभीर हो गया। एंड सीरियस, ही ग्रेव एंड सीरियस मीन्स वह गंभीर हो गया। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द वॉयज वर लिटिल फ्राइटेंड, वो एकदम गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। एंड हिज टोन, उसकी आवाज़, एंड मैनर उसकी बात करने के ढंग, वर सो स्ट्रेंज, एकदम विचित्र हो गए। एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गए। डेट द रेस्ट ऑफ द वॉयस, कि दूसरे जो बाकी लड़के थे, वर अ लिटिल फ्रिटन, थोड़े से भयभीत हुए। भी सीट से बैठने से पहले जो लड़का एकदम सामान्य लड़का लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल वो चेंज हो गया, अलग दिखने लगा है। उसकी आवाज़ चेंज हो गई, उसकी बात करने का ढंग चेंज हो गया, एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो गया, और वो काफ़ी प्रभावशाली लगने लगा। और जो दूसरे सभी लड़के थे वो इसे देख कर थोड़े भयभीत हुए। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा ये सिर्फ मजाक है, मेरा एक खेल है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और उन्होंने दोबारा उसके सामने एक नया केस रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और उसने तुरंत उसका न्याय कर दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स,
टुगेदर, और ये कई घंटे तक ऐसा चलता रहा. ही सिटिंग ऑन द जज सीट, ही सिटिंग ऑन द जज सीट लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न. वो सिंहासन में बैठा था. ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो जज की सीट पर बैठा था. लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, वो लोग दूसरे बच्चों की, लड़कों की कंप्लेंट सुन रहा था. एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और प्रोनाउंस सेंटेंस में मृत्युदंड सुना रहा था. विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न. बिल्कुल उसी तरह जैसे कि विक्रमादित्य सुनाते थे सज़ा, विक्रमादित्य न्याय देते थे, उसी बिल्कुल टोन में, उसी तरीके से लड़का न्याय कर रहा था. ऐसे लग रहा था कि वो वाला समय लौट के आ गया. एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम द प्लेस, फ्रॉम हिज प्लेस एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कोहर्ड. एंड देन, और जब जैसे ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, जैसे ही वो अपने प्लेस से, मतलब उस जगह प्लेस से, उस जगह से कूदा, वॉज जस्ट लाइक एनी अदर बॉय, अदर कोहर्ड. और दूसरे जो चिरागा लड़के थे, शेफर्ड थे, उनके समान हो गए. जब तक वो सीट पर बैठा था, गंभीर था, जैसे ही वो उस स्थान से नीचे उतरा, वो उन दूसरे लड़कों की तरह हो गया. फ्रॉम द ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस कोहर्ड बिकम डेट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम. फ्रॉम देन ऑनवर्ड, उसी दिन से, सो फेमस डिड दिस कोहर्ड बिकम, ये कोहर्ड मने ये चिरागा काफ़ी फेमस हो गए. डेट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, ये और सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, मतलब एक जटिल झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके पास रखे जाने लगे. उस दिन से वो लड़के क्या करते थे, काफ़ी फेमस हो गए, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस उसके सामने अब रखे जाने लगे. एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपन, और हमेशा वही सेम थिंग है, सेम घटना घटित होती थी कि वो आसानी से उन सभी को सोल्व कर देता था. द स्पिरिट ऑफ द नॉलेज एंड जस्टिस वुड केम टू हिम एंड he would show them the truth. But when he came down from his seat, he would be no different from the others' boys. The spirit of the knowledge, उसके अंदर ज्ञान आ गया. एंड जस्टिस, न्याय आ जाता था. वुड केम टू हिम, उसके अंदर जैसे वो सीट पे बैठता था, उसके अंदर ज्ञान और न्याय की आत्मा आ जाती थी. स्पिरिट मीन्स आत्मा. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज के एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, न्याय की आत्मा और ज्ञान की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी. एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उनके लिए सच्चाई बताने लगता था, सच्चाई दिखाने लगता था. वट वैन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, और जैसे ही वो अपनी सीट से नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट, वह उसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं होता था फ्रॉम द अदर बॉय, दूसरे लड़कों के मुकाबले. जैसे वो नीचे उतर के आता था, उसके अंदर दूसरे लड़कों से कोई भिन्नता नहीं होती थी, वैसे ही दूसरे लड़कों की तरह हो जाता था. ग्रेजुअली दिस न्यूज़ सेपरेट थ्रू द कंट्री साइड, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज़ सेपरेट थ्रू द कंट्री साइड, और धीरे धीरे ये खबर शहर के साइड, शहरों में फैलने लगी. ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द कोहर्ड बॉय. धीरे धीरे ये खबर कंट्री साइड, मतलब कंट्री के जो शहर थे उसके चारों तरफ फैलने लगी. ग्रोन अप मैन, और बड़े बड़े लोग, एंड वुमेन, और बड़े बड़े आदमी और महिलाएं, ऑल द विलेज, सभी गाँव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट, अपने केस को लेके आती थी, इन द कोर्ट ऑफ द कोहर्ड बॉय, जो गडरी लड़के थे
जो गाय चराने वाले लड़के थे उनके दरबार में दूर दूर से पास के गांव से पुरुष और महिलाएं अपने केस लेके आती थी। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और वे हमेशा एक अच्छा न्याय रिसीव करती थी, प्राप्त करती थी। दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जो दोनों साइड है, झगड़े करने वाली जो दोनों साइडें होती थी वो संतुष्ट हो जाती थी। एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर वहाँ से चली जाती थी। मीन कि न्याय करने की जो लड़के थे उनका जो खेल था न्याय करने का वो दूर दूर तक फैल गया, दूर दूर तक उनकी खबरें जाने लगी, और पास के या दूर दूर के सभी गांव के पुरुष और महिलाएं अपने अपने केस लेके उन गडरियों के दरबार में आने लगे, और उनके न्याय से वो संतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते थे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज एवरीथिंग, राइट ऑल हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।